धर्म आपत्ति में समझ में आता है। जब मनुष्य को आपत्ति आती है तो धर्म की पहचान होती है। और आपत्ति नहीं आती है तो धर्म की पहचान नहीं होती है। जब मनुष्य अपने मार्ग से अलग हो जाता है, रास्ते को बदल देता है, समझिए उसका समय अच्छा नहीं है, या क्योंकि जब समय अच्छा नहीं होता है तो क्रियाएं भी बदल जाती हैं। जब क्रिया बदल जाती है तो अनुभव स्वयं की समझना चाहिए अनुभव को कि कारण क्या है, उसकी पहचान करना चाहिए। जैसे हम जिनालय जाते हैं, उस जिनालय जाने में मेरे भाव अच्छे नहीं लगते हैं, मेरा मन नहीं होता है, आते जरूर हैं, लेकिन मेरा जिनालय में भगवान के प्रति अपना मस्तक झुकाने में सही से नहीं झुकता है। मन इच्छा से कार्य नहीं करता। समझ लीजिए कि हमारा समय अच्छा नहीं है, धर्म से मैं मुख मोड़ रहा हूं। समझना चाहिए कि मैं रास्ते से गिर रहा हूं, मैं अंधकार को पकड़ रहा हूं, उजाले से अंधकार की ओर जा रहा हूं। स्वयं समझना चाहिए, क्योंकि जब उजाले में तुम्हारा मन नहीं लगता है तो अंधकार में क्या मन लगेगा। अंधकार में तो और मन नहीं लगता है, अंधेरे में कोई दिखाई नहीं देता है। आज गृहस्थ क्रिया में मनुष्यों की नृत्य के बिंदु अच्छे रास्ते की ओर नहीं जाते हैं, गलत रास्ते की ओर जाते हैं। समझो, यदि मैं धर्म की क्रिया पर चलता हूं और धर्म साथ नहीं देता है तो समझिए कि मैं अपना मार्ग सही नहीं पकड़ पाया हूं, या मेरा समय अच्छा नहीं है। प्रयास करो, मार्ग को अच्छा पकड़ो, क्योंकि जब हम भगवान के मार्ग पर चलेंगे, धर्म रास्ते पर चलेंगे, तो धर्म कभी मनुष्यों को गिराता नहीं है, जीव का कल्याण करता है। यदि धर्म हमें लाभ नहीं दे पाएगा तो कोई लाभ नहीं दे पाएगा, दवा लाभ नहीं देगी। समझो, तुम कितने भी दवाइयाँ करा लेना, लाभ नहीं मिल पाएगा, क्यों? धर्म ने साथ नहीं दिया है तुम्हारा, भगवान ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। समझो मेरे अंदर कोई कमियां हैं, उस कमी को स्वयं को दूर करना है।
यदि तुमने अपनी कमी को दूर नहीं कर पाया और कमी को नहीं पकड़ पाया, तो अभी तुम्हें अपने ज्ञान की चक्षु को नहीं जगा पाया। बंधु, समझ नहीं पाए। देखो, जब हमारा भगवान, जिनको हम मानते हैं, जिस कुल में पैदा हुए, वो मेरा साथ नहीं दे पाएंगे तो दूसरा कोई साथ नहीं देगा। हम किसी अन्य स्थानों पर जाएंगे, हम कितना भी भटकेंगे, लेकिन वो मेरा साथ नहीं दे पाएंगे। समझिए, आज मनुष्य अपना धर्म मार्ग छोड़ करके मिथ्या मार्ग को पकड़ रहा है, तो क्या मिथ्या मार्ग साथ दे रहा है? कभी नहीं दे सकता है। समझो, ये मिथ्या मार्ग है क्या? ये मिथ्यात मार्ग मिथ्यात में पड़ा हुआ है। ये कर्मों के चक्कर में मिथ्यात मार्ग मिल गया, कर्मों से फंस जाते हैं। समझो, हम उस रास्ते पर जाकर के गिर जाते हैं और ज़्यादा गिर जाते हैं, तो क्या धर्म मार्ग मिल जाएगा? नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमने जिस कुल में पैदा हुआ हो, उस कुल के हिसाब से मैंने कुबुद्धि के कारण धर्म छोड़ दिया। समझो, पति पत्नी का जोड़ा होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, कलह होता है। जैसे परिवारों में कलह होता है, 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई होते हैं, पिता होता है, कलह का वास होता है। इसी तरह से पति पत्नी का भी जोड़े में कलह होता है। ये सोचो अपने अंदर से, यहाँ किसका अंश चला गया है? ये कलह क्यों होता है? यहाँ इस परिवार के अंदर मर्यादा चली गई है, नियम चला गया है, सत्यता चली गई है। जहाँ मर्यादा चली जाती है, वहाँ एक दूसरे के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। वहाँ बड़ा छोटा कोई नहीं होता है, सब बराबर के बन जाते हैं। जहाँ बराबर के बन जाते हैं, वहाँ कलह होता है। पुत्र ने पिता को नहीं समझ पाया, पिता की बात को जवाब देता है। पत्नी ने पति को नहीं समझ पाया, अपने पति को जवाब देती है। बहन ने भाई को नहीं समझ पाया, वह भाई को जवाब देती है। देश ऐसे घरों कलह का वास होता है। आज जैसे बच्चियों की शादी होती है, बच्चों की शादियाँ होती हैं, तलाक चल रहा है। समझो, मेरे धर्म रूप हिसाब से जो मेरा पति मिला है, उससे हमारा साथ नहीं निभ पाया, या हमने उसकी पहचान नहीं कर पाई, तो हम तलाक कर लेते हैं। तो एक जो धर्म साथ देता, वो साथ नहीं दे। धर्म से जो मिला है मेरा पति, जब उसने मेरा साथ नहीं दे पाया, मेरा उसमें सुख नहीं मिला है, तो दूसरे में सुख कभी मिल ही नहीं सकता है। समझो बंधु,
धर्म वही है जो तुम में कुल के हिसाब से मिला है, वही साथ दे पाएगा। दूसरे धर्म पर चले जाओगे साथ नहीं मिल पाएगा। जीवन कैसा निकलेगा? कांटों की तरह। समझिए, अपने स्वार्थ में कभी धर्म नहीं होता है, पर स्वार्थ में धर्म होता है। ग्रस्त जीवन में पहचान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसकी बुद्धि कुबुद्धि में बदल चुकी है। उसको अपना कुल खानदान भी दिखाई नहीं देता कि मेरे कुल में कितनी हंसियां होती हैं। समझो, आज का मनुष्य कुछ नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि उसको अंधेरे में चल रहा है। अंधेरे में कोई दिखाई नहीं देता है। क्योंकि आज का मनुष्य बुद्धिजीवी हो गया है। ज्ञानी है। कैसा ज्ञानी है? जिसके पास मर्यादा नहीं है, वैसा ज्ञानी है। कहीं भी चले जाओ, किसी स्थान पर चले जाओ, मर्यादा चली गई है। समझिए, जहाँ मर्यादा नहीं होती है वहाँ धर्म नहीं होता है। धर्म मर्यादाओं की सीमाओं में बंधा हुआ है। यदि सीमा को लांघ दिया तो धर्म चला जाता है। धर्म सीमा को नहीं लांघता है। कठिनाइयां आती हैं, परेशानी आती है, सहन करना पड़ता है। भक्ति से, तप से कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। हो सकता है कुछ वियोग लिखा रहता है पति पत्नी का, उस वियोग कैसे निकलता है? भक्ति से मिलान हो जाता है, भक्ति से, श्रद्धा से। देखो, समझो, जहाँ मैंने धर्म के रूप को समझ पाया, धर्म की क्रिया को समझ पाया, तो फिर मर्यादा से मैं उल्लंघन नहीं हो सकता हूँ। आज वर्तमान युग में चारों तरफ मनुष्य मर्यादाओं से उल्लंघन हो गया है। समझिए, जिसके कारण हर मनुष्य के पास में धर्म की रूपरेखा नहीं है, स्वार्थी बनता है। जब तक उसका स्वार्थ उससे बनता है, जब तक उसकी मित्रता, उसका रिश्ता चलता है, और स्वार्थ बनना खत्म हो जाता तो रिश्ते भी खत्म हो जाते, मित्रता भी खत्म हो जाती। बोलो, कहाँ ये धर्म? ऐसा धर्म में नहीं होता है। धर्म किसी को गिराता नहीं है। जो मनुष्य पकड़ लेता है, कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन नहीं छोड़ता है तो धर्म उठा लेता है।
अपने सीने से लगा लेता है। समझो बंधु, आज इस जिनालय में कितने प्रकार के मनुष्य आते हैं, क्या लोग पीड़ा लेकर आते हैं। समझो इस पीड़ा को कैसे मिटाना पड़ेगा। रास्ता एक ही है, लेकिन मनुष्य गोलियां तो खा सकता है, स्वार्थी बन सकता है, लेकिन मर्यादा को में नहीं रहता है, मर्यादा को लांघना चाहता है। तो मर्यादा लांघने वाला मनुष्य कभी सार्थक नहीं हो सकता है, कभी धर्म को नहीं पकड़ सकता है। यदि धर्म को तुमने पकड़ लिया, तुम सार्थक बन जाओगे, रास्ते से नहीं गिर पाओगे। आज जिस पीड़ा में पड़े हो, ये पीड़ा का पता नहीं पड़ेगा। मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता है। समझो, गोलियां खाना चाहता है, तंत्र टोटका करना चाहता है, जबकि तंत्र टोटका में धर्म नहीं होता है, बुद्धि का विवेक चला जाता है। अपने स्थान से गिर जाते हैं इन टोटकाओं के कारण, रास्ता गलत पकड़ लेते हैं तो और आपत्ति में फंस जाते हैं। सोचो, मनुष्य क्या कहता है, ये कर्मों का खेल है। देखो, कर्म जो होते हैं, जब धर्म पे हम चलते हैं और कर्म हमको नहीं छोड़ते हैं, तब वो धर्म के रास्ते पर चलने वाले जो धर्म पर चलते हैं और आपत्ति आती हैं, वो कर्म कहलाते हैं।